हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्रीष्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको तो पता है मैं बुक्स, पोएट्री और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि 6 डीज टू अवॉइड निगेटिविटी और स्टे अवे फ्रॉम निगेटिविटी। तो कैसे होता है ना कि मैंने जो रिसर्च किया, मैंने स्टडी किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, उससे मैंने 6 डीज निकाले। डी मतलब डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो वैसे इजी डी 6 डीज है जहां से हम निगेटिविटी से थोड़ा, टॉक्सिक और टॉक्सिसिटी से थोड़ा अवे हो सकते हैं, थोड़ा उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो पहला हमारा डी है डिस्टेंस। Yes, you have to take a distance from some people, place or anything which is giving you negative energy and negative vibe. So for example, अभी हमारे पास बहुत सारे आम है, उसमें से एक आम अगर सड़ रहा है तो हम कैसे उसको बाजू में रख देते ताकि वो बाकी के जो अच्छे आम है उसको अफेक्ट ना करे। तो वैसे ही है, अगर हमें किसी जगह पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है या फिर लाइक बहुत सारी एक इंसान से कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है किसी भी चीज से, तो हमें थोड़ा सा खुद को डिस्टेंस कर लेना चाहिए उस सब चीजों से। सो लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टेंस फ्रॉम सम थिंग्स फॉर सम टाइम। इट इज अ टेम्पररी थिंग, बट हमें खुद को कभी कभी कुछ टाइम के लिए डिसअपियर होना चाहिए। कुछ जैसे सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया से हमें डिस्टेंस लेना चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया कंटिन्यू स्क्रॉल करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन नाम का एक सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन हर 3 सेकंड पे वो क्या करता है, वो हार्मोन सीक्रेट करने लगता है। तो अगर वो हर 3 सेकंड में अगर सीक्रेट कर रहा है ना, तो हमें आजू बाजू की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगने लगती है। हमें वो डोपामिन की हम आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो हमें उससे खुद को डिस्टेंस करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, अनइंस्टॉल करना चाहिए। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट डी अमंग ऑल, डिस्टेंस। पॉइंट है डिस्कनेक्ट। Yes, you have to disconnect from people, from workplace or like anywhere. कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारे मेरे लाइफ में फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक अगर कुछ लोग हैं जो बहुत एनर्जी वैम्पायर है, वो बहुत, उनको उनसे डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर भी आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, रहने दो लाइफ में, लाइक बाजू में रहते। बट ऐसा नहीं होता, वो जस्ट बाजू में नहीं रहते, उनकी एनर्जी हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप उनसे मिल भी नहीं रहे हो, आप जस्ट उनसे लाइक उनके कनेक्शन में हो और कुछ भी नहीं जा रहा है ना, फिर भी उनकी एनर्जी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, बहुत निगेटिवली अफेक्ट होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें कब किससे किस लेवल पे डिस्कनेक्ट होना है। अभी आप बोलोगे कि डिस्टेंस और डिस्कनेक्ट में क्या फर्क है, लाइक दोनों तो लाइक ऑलमोस्ट सेम है, बट नहीं। डिस्टेंस इज अ टेम्पररी, डिस्कनेक्ट इज परमानेंट। डिस्टेंस मीन्स आप अगर अपने जॉब में अनहैप्पी हो या फिर आपको वर्क प्लेस अच्छी नहीं लग रही है, तो आप 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हो या फिर थोड़ा बातचीत करना कम कर सकते हैं। आप सीधा जॉब छोड़ नहीं सकते आपके, राइट? सो दिस इज अ डिस्टेंस एंड डिस्कनेक्ट मीन्स कुछ भी चीज इतनी ओवर हो जाती है कि आपको वो चीज परमानेंटली डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस में थोड़ा टेम्परेरी, आप अगर अब घर पे, अगर फॉर एग्जांपल आपको घर बहुत टाइम घर पे रह रहे हो और आपको थोड़े वेकेशन की जरूरत है, तो आप जाके बाहर जाके वेकेशन करके आओगे, फिर घर पे ही आओगे, आप पूरा वो अपना घर छोड़ नहीं दोगे। So that is a distance, and disconnects means like completely taking off some toxic partner or toxic friend, उसे हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट होना, ये डिस्कनेक्ट है। So this is the difference between distance and disconnect. थर्ड पॉइंट है डिक्लेयर। यस, अगर आप कुछ भी चीज आपको नहीं पसंद आ रही है, आप नहीं बहुत अनहैप्पी हो या अनसेटिस्फाई हो, कुछ भी हो, जस्ट डिक्लेयर, लोगों को बता दो। आई ट्रस्ट मी, कैसा होता है ना, लाइक 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व व्हेन यू टॉक, व्हेन यू कम्युनिकेट। हमें कभी कभी लगता है नहीं यार, मैं कैसे बोलूं इंसान को ये, या फिर इधर मेरे जो वर्क प्लेस पे ऐसे कैसे बोलूं, मैं मेरे दोस्त के साथ ये सब कैसे बात करूं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपकी ये चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है, इट्स अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। तो ये सब चीजें मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, इसीलिए हम हमारे दिमाग में रखते हैं हमेशा। और हमारे दिमाग में अगर रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में कचरा है और अगर हम उसके ऊपर डिओड्रेंट मार रहे, रूम फ्रेशनर मार रहे, तो क्या होगा, जस्ट स्मेल आना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, बट यू हैव टू टेक दैट गार्बेज आउट ऑफ योर होम। सो ऐसे ही रहता है, अगर आपके दिमाग में जो भी चल रहा है तो डिक्लेयर कर दो, बता दो सामने वाले को, लोग ये चीज है और मुझे ये पसंद नहीं आ रही है, या ये चीज है, ये मैं नहीं डील कर सकता। जो आप जितना, और 90% ऑफ, आई एम टेलिंग यू, 95% ऑफ द पीपल विल अंडरस्टैंड।
यस, उनको सिर्फ बताने की जरूरत होती है, लोगों को बताना पड़ता है कि मुझे ये चीज हो रही है और ये चीज है, तो लोग 95% तो समझ जाते हैं, 5% रहेगा कि नहीं समझेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। बट 95% मतलब फर्क पड़ना या नहीं पड़ना ये नहीं मैटर करता, उनको बताना कि नहीं दिस इज नॉट गोना वर्क। ये अगर सामने वाले को आप बता भी देते हो ना तो बहुत अगर आप किसी को ये चीज बता भी दो ना तो भी एक 80% डिफरेंस तो आपको पक्का दिखाई देगा। सो जस्ट डिक्लेयर what are you feeling or what you are what you can't take. So this is our third point, declare. So 4D है discussion. Just discuss with people. हमें कभी हम बहुत है ना ये लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा प्रॉब्लम किसी और को क्यों बताऊं, मैं शेयर, आई अंडरस्टैंड कुछ लोग नहीं होते, इंट्रोवर्ट रहते या कुछ लोग नहीं शेयर कर पाते अपनी चीजें लोगों के लिए, बट इट इज अ वेरी नेसेसरी। आप हर किसी को मत करो, अपना एक दोस्त रहेगा, एटलीस्ट एक दोस्त तो रहेगा, या फिर कोई फैमिली मेंबर रहेगा, या फिर कोई भी रहेगा, या फिर सबसे बेस्ट स्ट्रेंजर रहेगा, वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपके जो सिचुएशन है उसका उसके इनसिक्योरिटीज को आपका मजाक नहीं बनाएगा, या फिर वो आपके अगेंस्ट यूज भी नहीं करेगा, तो स्ट्रेंजर इज द बेस्ट। सो बट आप डिस्कस करना चाहिए आपके प्रॉब्लम, क्योंकि ना आप कभी कभी है ना डिस्कस करते हो ना, आप अगर लोगों को या थेरेपिस्ट को अपनी बताते ना अपनी चीजें, आपको आधी सोल्यूशन तभी मिल जाती है। यस, आप अगर कोई भी चीज आप रिपीटेडली एक चीज या प्रॉब्लम बोलते हो ना तो उसके ऊपर सॉल्यूशन अपने आप आपके दिमाग में आने लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आजू बाजू के लोगों को या फिर किसी भी इंसान को अपने जो भी चल रहा है मन में वो बताओ, डिस्कस करो, या फिर सामने वाले का कोई पर्सपेक्टिव रहेगा वो आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों में। कोई किसी और का, हमारी ब्रेन बहुत लिमिटेड है, हमारे पास हर चीज हमें नहीं पता हो सकती, तो बाकी के लोग उस बारे में क्या, एज अ थर्ड पार्टी आपको उसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें आप बाकी लोगों से सीख सकते हो कि बाकी लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, आपको वो चीज हेल्प कर सकती है। सो प्लीज 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 डोंट बी लाइक वो मेंढक रहता है ना, कुएं में रहता है, वो सिर्फ अपने उसकी दुनिया उधर ही रहती है, उसको लगता है कि बाहर कुछ दुनिया है ही नहीं, कि इतनी बड़ी दुनिया है ही नहीं, उसकी जो कुआ है वही उसकी दुनिया है। तो वैसा है, तो डोंट बी लाइक दैट, जस्ट गेट आउट ऑफ your comfort zone and talk to people and tell people कि आपको क्या क्या चीजों के ऊपर हेल्प चाहिए। सो जस्ट बी फ्री टू आस्क हेल्प। अभी आप बोलोगे कि डिक्लेयर और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है कि लोगों को बताना है, नहीं। डिक्लेयर मीन्स आपको जिससे इशू हो रहा है या आप जिस इंसान के साथ डील नहीं कर सकते, जिस प्लेस के साथ डील नहीं कर सकते, जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील नहीं कर सकते, आपको जो प्रॉब्लम उस इंसान को कहना इज डिक्लेयर। ओके, सो अगर मुझे किसी इंसान से या मेरे वर्क प्लेस में मुझे इस मेरे कलीग से इशू हो रहा है तो उसको जाके बताना इज डिक्लेयर। और डिस्कशन मीन्स मेरे लाइफ में 4 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम है किसी को भी, तो आपके इररिलेवेंटली आप लोगों को बताना। अभी मेरे वर्क प्लेस में क्या चल रहा है मैं मेरे दोस्त को बता सकती हूँ, राइट? सो दैट इज अ डिस्कशन। लाइक मुझे कुछ और इशू है या फिर मेरे करियर के बारे में कुछ चल रहा है, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को बता सकती हूँ। सो दिस इज अ डिस्कशन। डिस्कशन जो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, इवन स्ट्रेंजर के साथ भी कर सकते हो, राइट? मैंने जैसे बताया कि आप स्ट्रेंजर के साथ भी कर सकते हो, बट डिक्लेयर मीन्स उस इंसान को करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या उस प्लेस से करना, डायरेक्ट डील करना उस चीज के, वर्क प्लेस या लाइक किसी भी चीज से, लाइक फैमिली या फ्रेंड्स या फिर कोई भी जगह हो, तो उनसे सीधा डायरेक्टली उनके साथ बात करना इज डिक्लेयर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयर एंड डिस्कशन। 5th D है डिस्ट्रैक्शन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और ये वो लाइक हमें बहुत ज्यादा हमें कंज्यूम करता है, बट समटाइम्स इट्स वेरी हेल्पफुल। आप कभी भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये है वो है, तो आप लिटरली यू कैन जस्ट स्क्रॉल एंड एस्केप फ्रॉम ऑल द थिंग। आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ये यूजफुल है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए इट्स नॉट यूजफुल। एंड डिस्ट्रैक्शन नॉट ओनली मीन्स आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, और डिस्ट्रैक्शन मीन्स आप वेकेशन पे जा रहे हो, आप कुछ भी आपका जो रूटीन होगा, जो नॉर्मली आप जो चीजें करते रहेंगे उससे कुछ अलग करना है, इस डिस्ट्रैक्शन। सो आप कुछ वेकेशन पे जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ बैठ के मूवी देख रहे हो, आप फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या कुछ भी हो जाए, कुछ भी लाइक ये सब चीजें हो रही है, तो उस जो रूटीन है आपका उसमें से कुछ अलग करना
इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, अगर उसके लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो वो सीधा टीवी के सामने बैठ के टीवी ऑन कर देती है और उसको बेस्ट एस्केप है उसका, वो उसका मैकेनिज्म है। सो यू हैव टू फाइंड योर मैकेनिज्म एज वेल। आपको क्या चीज वर्कआउट, आपके लिए क्या चीज वर्कआउट हो रही है कि आप रूटीन से थक गए तो आप वेकेशन जाना पसंद करोगे या स्टेकेशन जाना पसंद करोगे। वेकेशन में आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए लोगों पे जा रहे हैं, नए लोगों के साथ घूम रहे हो, नए लोगों के साथ डील कर रहे हो। बस स्टेकेशन में कोई नहीं, यू हैव टू जस्ट स्टे देयर एंड जस्ट बी इन योर पीस। तो ये सब चीजें कर सकते हो। या फिर आप बहुत सारे चीजों में से आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, ये आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उससे आपको अच्छा लगता है। या किसी फैमिली के साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करना, ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी फॉर अ बेटरमेंट। आपका जो आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही रहेगी, बहुत दिमाग में प्रेशर रहेगा, जो भी रहेगा, उसके लिए छोटा सा एस्केप होना, इट्स डिस्ट्रैक्शन एंड इट्स वेरी यूजफुल आई थिंक। जैसे अभी अभी तो यूजुअली हम स्क्रोल करते हैं, ये भी ठीक ही है, मतलब थोड़े टाइम के लिए ठीक है, बट मेजरली यू हैव टू गो टू द वेकेशन एंड दोस्तों से मिलना। ऐसे बहुत सारी चीजें आप जो कर सकते हो, आप अपना फिगर आउट कर सकते हो। तो ये हमारा 50 था। 6th D है डिजोल्व द थिंग्स। आपकी जो भी निगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको डिजोल्व करना। डिजोल्व करना मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपने नींबू का रस लिया, ठीक है, 1 कप के इतना नींबू का जूस लिया, और आप वो पूरा पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते आप। और अगर वही जूस अगर आप एक पूरी बोतल पानी की है, उसमें अगर डाइल्यूट पूरे डाल रहे हो और उसके ऊपर डाइल्यूट हो गया, तो आप वो पी सकते हो। तो वैसे ही है, आपका कोई निगेटिविटी है, उसका एक कोर जानने का कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, उसके ऊपर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर ये चीजें मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैंने ये किया तो उसका क्या होगा, उसके रिफ्लेक्शन क्या होंगे। ये सारी चीजों के बारे में आपको बैठ के जस्ट सोचना है। आई नो कि इट कैन टर्न आउट इन ओवर थिंकिंग, बट अगर आप बैठ के एनालाइज नहीं करोगे आपकी निगेटिविटी, आपका फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है, या उसका मेन रीजन आप नहीं अगर फाइंड आउट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो वो चीज रिजॉल्व नहीं हो सकती। राइट? अगर आपको किसी पेड़ को अगर तोड़ना है, अगर आप ऊपर से कितना भी तोड़ो उसको, बट अगर आप उसको पूरे रूट से अगर निकालोगे तो उसको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा निकालने में। राइट? तो वैसे ही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज हो रही है, तो उसका जो उसके जड़ तक जाके उसको उखाड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके लिए आपको बैठ के आपकी जो भी चीज है उसको डिसॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्या, किस वजह से, ये सब सारी चीजों के ऊपर अच्छे से सोचकर, मैं तो बोलती हूँ कि अगर इन सब चीजों में ना लिखना इज अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको चीजें डिसॉल्व करनी है ना, तो आपको लिखने से बेहतर ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कोई भी। आपको क्यों हुआ, क्या हुआ, अगर आप एक बार लिख भी लोगे ना कि ऐसा क्या, क्यों, क्या, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आपने लिख भी लिया ना, तो आपको बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगी। आपका फ्रस्ट्रेशन कम होगा, आपकी निगेटिविटी कम होगी। तो ये हमारा 6 पॉइंट था, डिसॉल्व। तो ये 6 Ds थे टू स्टे अवे फ्रॉम निगेटिविटी एंड टू अवॉइड निगेटिविटी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ये यूजफुल रहा हो। मैंने मेरे अकॉर्डिंगली ये 6 Ds बनाए थे, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, स्टडी के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस से, और मैंने जो बुक्स पढ़ी है, मैंने जो पॉडकास्ट सुने, उन सब सारी चीजों के अकॉर्डिंग मैंने ये 6 Ds बनाए थे। आई होप आपको ये चीजें कहीं ना कहीं यूजफुल हो। आपके अगर लाइफ में 1 या आधा % भी अगर इससे चेंज हो जाए, तो मेरा वीडियो और मेरे जो भी स्टडी हो वो सफल हो जाएगी। प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट्स में बताना कि और कौन कौन से नए वीडियोस हम ला सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, @grishma_vispute। मैं उधर बहुत अच्छे कंटेंट भी बना रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच।